ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वियान कोंगल और आशीष तिवारी जी। वियान कोंगल जी, ब्रेक से पहले सर आप अपनी बात रख रहे थे, मैं चाहूंगा आप अपनी बात को पूरा करें, आगे बढ़ाएं। पराग भाई, सबसे जरूरी और अहम बात समझने वाली ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कैरेक्टर और मूल स्वभाव है वो विरोधाभासों से घिरा हुआ है। आते का बोलबाला और जाते का मुंह काला वाली जो नीति भारतीय जनता पार्टी में आज देखने को मिल रही है, ये अभूतपूर्व है। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी में शायद पुरानी जो भारतीय जनता पार्टी जो रीति नीति की बातें किया करती थी, उस भारतीय जनता पार्टी में और आज की भारतीय जनता पार्टी में काफी फर्क दिखाई देगा। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे आपके जागरूक और सजग संवाददाता ब्रजेश जैन जी का, जो हमारे मित्र भी हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर पोल खोलने का काम किया कि किस प्रकार से वह महारानी, वह राजमाता, जिन्होंने अपनी चूड़ियां और अपने गहने तक बेचकर भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता जब 500-500 रुपए के मोहताज हुआ करते थे, उस समय में जिन राजमाता ने भारतीय जनता पार्टी की नींव में पानी डालने का काम किया, नींव को सींचने का काम किया, उसको नींव को मजबूत बनाने का काम किया, अपने गहने बेच दिए, उस भारतीय जनता पार्टी को आज राजमाता के लिए जगह अपने नए कार्यालय में नहीं मिल रही। ये ब्रजेश जैन जी जो आपके संवाददाता बता रहे हैं, पोल खोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के भी हाल ही में जो है जो प्रतीक चिन्हों की और मूर्तियों की जो आप पॉलिटिक्स को देखेंगे गंभीरता से, भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 3000 करोड़ की मूर्ति चाइना से बनाई हुई। आपको अपना कोई महापुरुष नहीं मिला था 3000 करोड़ की मूर्ति बनाने के लिए? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, कुशाभाऊ ठाकरे की, सावरकर की, गोलवरकर की, या जो है आपके हेडगेवार जी जो रहे सरसंघचालक, उनकी मूर्तियां लगाने के लिए आपके पास 3000 करोड़ रुपए नहीं थे? कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति 3000 करोड़ की बन जाती है। जिन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, उनकी जो है मूर्ति लग जाती है। अटल आडवाणी युग के जो नेता हुआ करते थे, जो सम्मान के पात्र हुआ करते थे, चाहे वो आडवाणी जी हो, चाहे वो जसवंत सिंह जी हो, चाहे वो यशवंत सिन्हा जी हो, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा जी हो, चाहे वो कीर्ति आजाद जी हो, प्रकाश जावड़ेकर जी को हाल ही में हटा दिया, डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा दिया, डॉक्टर रविशंकर प्रसाद को हटा दिया, अब अगला नंबर नितिन गडकरी जी का लगा रहे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वभाव अब ये हो चुका है मोदी युग की भारतीय जनता पार्टी का, कि लगातार अपने महापुरुषों का और अपनी नींव को मजबूत करने वाले महापुरुषों का अपमान करो और उनका अनादर करो, और बस जय जय मोदी और जय जय अमित शाह करते जाओ, हम दो और अडानी अंबानी की गुलामी करो। ये इनका स्वभाव हो चुका है। ठीक है। आशीष तिवारी जी, सर बड़े गंभीर आरोप लगा दिए कोंगल साहब ने, कह दिया कि अब तो पार्टी बदल गई है सर, पार्टी की रीति नीति बदल गई है, पार्टी के सिद्धांत बदल गए हैं, पार्टी की सोच बदल गई है क्या? आशीष तिवारी जी, आपको सुनकर हंसी आ रही है। सोचने की बात यह है कि क्या जो देश का नेतृत्व करता है, शीर्ष नेतृत्व, वह किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं होता। जब देश का नेतृत्व करता, जिसको सम्मान मिलना चाहिए, जिसे कांग्रेस को सम्मान देना चाहिए था, कांग्रेस ने उसे सम्मान नहीं दिया, तब भारतीय जनता पार्टी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी ने केवल गिने चुने लोगों को सम्मान नहीं दिया। आपको याद होगा कि इनके समय में जब पुरस्कार वितरण भी हुआ करते थे, तो कांग्रेस के इर्द गिर्द के लोग और कांग्रेस की विचारधारा के लोगों को यह सम्मानित करते थे। आज हम गांव गांव से ढूंढ के ला रहे हैं और उन लोगों को पुरस्कृत कर रहे हैं और उन्हें अवार्ड दे रहे हैं। लेकिन तो ये जो आशीष जी, कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है ना कि फिर राजमाता के सम्मान के साथ आप लोग क्यों? राजमाता जी भारतीय जनता पार्टी की आदर्श है और रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी में राजमाता जी का विशेष स्थान रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में यदि भारतीय जनता पार्टी को किसी ने संवारा और सजाया है तो उसमें दो लोग ही थे, राजमाता सिंधिया जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी। तो निश्चित तौर पे उनकी प्रतिमा हमारे लिए सम्मानीय है और वह वहां पर स्थापित की जाएगी। और आने वाले समय में जो हमारा नया बीजेपी का नया कार्यालय बनेगा, उसमें भी उन्हें विशेष स्थान दिया जाएगा और सभी प्रतिमाओं को लगाया जाएगा। इसकी चिंता कांग्रेस ना करे, ये कांग्रेस अभी वाले ऑफिस पर सर लगेगी या नहीं लगेगी प्रतिमा? और
अभी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में राजमाता जी की प्रतिमा लगेगी। और लेकिन उसमें तो कोई स्टैंड नजर नहीं आ रहा सर, हमारे रिपोर्टर्स ने कवरेज की है, वहां पर कोई स्टैंड तीसरी प्रतिमा के लिए है ही नहीं। अभी काम चल रहा है, काम चल रहा है। अभी हमारे जब कार्यालय के अंदर भी आप जाएंगे तो राजमाता जी का एक बड़ा चित्र मिलेगा, और हम सब जब कार्यालय जाते हैं तो राजमाता जी को याद करते हैं। राजमाता जी हमारे लिए सम्मानित थी और रहेंगी। अब रही बात कांग्रेस के प्रवक्ता जो अभी नाम गिना रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष पर नहीं चलती, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर चलती है। आज भारतीय जनता पार्टी में दायित्वों का परिवर्तन होता है, पद परिवर्तन नहीं होता। हमारे यहाँ लोग विचारधारा के लिए काम करते हैं, अपनी इच्छा से दायित्व को छोड़ते हैं और नए कार्यकर्ता को स्थापित करते हैं। यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 8 से 10 बदल गए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, वो बताएं कि राहुल गांधी के बाद कौन होगा अध्यक्ष। चलिए अब सर उसकी कवायद तो कर रही है ना पार्टी, उसकी कवायद तो कर रही है पार्टी। कितने अध्यक्ष थे? सोनिया जी, राहुल जी, माँ बेटे के बीच में ही अध्यक्ष बनता है। हमारे अध्यक्ष भी बदलते हैं, दायित्व भी बदलते हैं। चलिए अब बहुत संक्षेप में, ठीक है, बहुत संक्षेप में, चूंकि समय कम है। व्यान कुंगल साहब आपके पास सर मैं आ रहा हूं। कांग्रेस बेवजह तूल दे रही है। देखिए आशीष तिवारी जी कह रहे हैं इंतजार तो करिए सर, काम अभी चल रहा है। आप कह रहे हैं कि राजमाता का अपमान कर दिया, उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनकी मूर्ति को स्थानांतरित करके। आशीष तिवारी जी कह रहे हैं उनकी मूर्ति लगेगी और जब नया ऑफिस बनेगा वहां पर भी भव्य तरीके से लगेगी, उनके साथ बाकी लोगों की मूर्तियां भी लगाएंगे वो लोग। आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं फिर अपने रिएक्शंस देने में? प्यान जी सर बात जल्दबाजी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की बात करने वाली और बड़े बड़े आदर्शों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज हाईजैक हो चुकी है। इनकी विचारधारा हाईजैक हो चुकी है। दिल्ली में बैठे हुए चंद लोगों ने इनकी विचारधारा को हाईजैक कर लिया, ये हम एक्सपोज करना चाहते हैं। और रही बात प्रतीक चिन्हों की और मूर्तियों की, कांग्रेस इन सब चीजों पर राजनीति नहीं करती। कांग्रेस की नजरों में भारतीय जनता पार्टी के 1000 करोड़ के ऑफिस बन जाए, प्रधानमंत्री 8000 करोड़ रुपए का प्लेन खरीद ले, 32,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन जाए, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। गरीब की थाली में जो चीजें महंगी हो रही है, उसका आटा महंगा हो रहा है, उसका तेल महंगा हो रहा है, व्यापारी के ऊपर जीएसटी लगाई हुई है, ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश का वह गरीब आदमी महत्वपूर्ण है जो गरीब आदमी आज महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है, बेरोजगारी के बोझ तले दबा हुआ है। हमारी माताओं बहनों का सिलेंडर किस प्रकार से महंगा हो रहा है। ठीक है सर, बहुत जल्दी से तिवारी जी से कमेंट ले रहे हैं सर, समय चूंकि कम हो रहा है। तिवारी जी बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में 10 से 15 सेकंड में। ये सारा काम हमारा नहीं है, हम लोगों को ठीक है व्यान जी, प्लीज सर, प्लीज, समय नहीं। आप आशीष जी बहुत जल्दी से। तो केवल निश्चित लोगों को ही देश का प्रतीक माना था। हमने तो टंटिया मामा जैसे लोगों को भी याद किया, हमने भगवान बिरसा मुंडा जैसे लोगों को भी याद किया। भारतीय जनता पार्टी जाति वर्ग के शीर्ष नेतृत्व को स्थान देती है और उनको पूजती है, और महान व्यक्ति हर जाति। ठीक है सर, चलिए बहुत शुक्रिया सर। आज समय इतनी इजाजत दे रहा, आप के साथ रोक रहा, आप दोनों को मैं बहुत शुक्रिया। व्यान कुंगल साहब आपका, आशीष तिवारी जी आपका। तो कांग्रेस के बड़े गंभीर आरोप हैं और बीजेपी कह रही है कि हम सम्मान लगातार महापुरुषों का करते हैं और जिन लोगों ने पार्टी के लिए योगदान दिया उनका करते हैं। कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।